देखिए, ये जो अभी इनका राहुल गांधी जी का मसला हुआ है, तो इन्होंने भी 70 साल एक हुकूमत यहाँ पे आयद की थी, ताक़िद की थी हिंदुस्तान के अंदर। तो इसमें इनकी कहीं खुद की गलतियाँ हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू साहब, उसकी भी कुछ गलतियाँ हैं जिनका खमियाजा इस वक्त कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है। तो दूसरी बात, दलित जन जागृति मिशन इस मामले में यही कहना चाहती है कि जो ये इनके ऊपर आरोप वगैरह लगाया गया है, ये दोनों एक ही है। कांग्रेस, बीजेपी, ये अब लोगों को धोखा दे रहे हैं। बेसिकली ये आरएसएस का ही सिस्टम है कि हम बाबा साहब के संविधान को आगे करना चाहते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया में फैलना चाहिए। उसके संविधान के ऊपर काम करे। ये संविधान के बाहर काम करते तो इसमें यही लूचे लफड़े फिर आ जाते हैं, जबकि इनका कैरियर जो है जेल खानों में है, या तो इन्हें लोग ही, इनका एक वक्त आएगा लोग ही सजा देंगे। मैं सबसे पहले तो मीडिया कर्मी को मैं आप लोगों का जो है स्वागत करता हूं कि आपने जो है संविधान की बात को समझा और आप यहां तक आए। और जो आज जो ये डॉक्टर अंबेडकर भवन के अंदर जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम जो लोकतंत्र की बात, बचाने की बात है, तो ये तो बहुत पहले कार्यक्रम हो जाने चाहिए थे। लेकिन मैं याद दिला देना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की सरकार जो सबसे पहले इस भारतवर्ष के अंदर बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस मुल्क के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने ही लोकतंत्र पर ध्यान नहीं दिया। काश अगर लोकतंत्र पर ध्यान देते तो लोकतंत्र मजबूत होता। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि इस डॉक्टर अंबेडकर के लिखे संविधान को अगर मैं पूर्ण रूप से भारतवर्ष के अंदर लागू करूंगा तो हम खून के आंसू बहाएंगे। तो जो कांग्रेस जो है वो भी एक आरएसएस की पहले ए टीम हुआ करती थी, उसी में से बी टीम थी भारतीय जनता पार्टी। आज जो है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की ए टीम है और कांग्रेस जो है बी टीम है। तो जो आज राहुल गांधी जी को जो ये समस्या जो क्रिएट जो करी जा रही है, ये इनकी जो इन्होंने जो गलतियां करी हैं उसका एक खमियाजा भुगत रहे हैं। और ये राहुल गांधी नहीं, और भी अन्य जो लोग होंगे वो भी इन सारे लोकतंत्र को मजबूत ना करने का खमियाजा भुगतेंगे। देखिए, हम तो आज से नहीं, जब क्या बोलते हैं 2008 के दशक में जब दलित जनजागृति मिशन की जब स्थापना हुई, जब हमने दलित जनजागृति मिशन को हमने चलाना शुरू किया, तो हमारी शुरू से ही मुहिम ये थी कि भारतवर्ष के अंदर जो भारतीय संविधान के द्वारा जो रिजर्वेशन कोटे से SC ST को जो व्यवस्था मिली, जो 131 सांसद चुन करके जाते हैं और 1161 विधायक जो है विधानसभा चुन करके जाते हैं, उन्हें जो है जिन लोगों का नेतृत्व सौंपा गया, लेकिन वहाँ पर जाकर के वो जो सरकारों के गुलाम हो जाते हैं और उनके जो पैरों के जूते खोलने का, जूतों के फीते खोलने का काम करते हैं। लेकिन उन्होंने भारत के संविधान की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो जो 131 सांसद हैं उन्हें भी इस चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ेगा अपनी अपनी सीटों से, क्योंकि दलित जनजागृति मिशन और उनके सहयोगी संगठन इस पर काम कर रहे हैं। उसमें से चाहे उदित राज जी रिजर्वेशन कोटे से रहे हों, चाहे सावित्रीबाई फुले जी कोटे से रही हों, चाहे अन्य गिरिराज जी, चाहे अन्य और जो भी 131 के अंतर्गत आते हैं, ये सब जो है उसका खमियाजा भुगतेंगे। उस पर आई एम सेटिस्फाइड। हम उससे क्या कहते हैं, जो क्रिमिनल के अंतर्गत जो SC और ST के लोग प्रोग्रेस कर चुके हैं, तो उन्हें उस व्यवस्था को ना दिया जाए, और जो अन्य लोग, अन्य वर्ग के अंदर जो गरीब, उन्हें उस व्यवस्था को दिया जाए। बाबा साहब की बात तो सही थी, लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा। बाबा साहब ने तो एक बात और भी कही थी, उन्होंने कहा था कि अब रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, अब गरीब के पेट से भी राजा जन्म लेगा। लेकिन रिजर्वेशन कोटे से चुन करके गए 131 सांसद, 1161 विधायक, और वो जो है इन जो है धन्ना सेठों की गुलामी कर रहे हैं। उसी कारणवश जो राजा, रानी के पेट से राजा आज भी जन्म ले रहा है और कल भी इस प्रकार से लेता रहेगा। देखिए, अगर मोदी जी इस बात को समझते तो सबसे पहले मोदी जी जब इस मुल्क के अंदर प्रधानमंत्री बने तो वो सबसे पहले भारत के संविधान पर काम करते और भारत के संविधान को पूर्ण रूप से इस मुल्क के अंदर लागू कर देते, जिससे कि ये अव्यवस्था खत्म हो जाती। लेकिन वो भी जो टॉफी और बोटी में लगे हुए हैं, वो भी जो टॉफी और बोटी में लगे हुए हैं।